हेलो संदीप, हाय। हाय भैया। आप को आवाज आ रही है मेरी क्लियरली? जी जी, आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको क्लियरली? परफेक्ट सर, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। जी जी। Let me introduce to all the followers एक बार. Welcome to Sports Adda everyone. My name is Chinmay. I'll be your host today. Last week we spoke to a very up and coming cricketer Tushar Deshpande who will do his debut this year. Today we have Sandeep Sharma who is a famous face now. Everybody knows him. Everybody knows what he's accomplished. Not that famous. Sandeep has played two under-19 World Cups, and he's a winner of one in 2012. He is playing for the Punjab Ranji team. He started his career in IPL with Kings 11 Punjab, and currently playing with Sunrisers Hyderabad. Sandeep, welcome to the show. Hi. Thank you, thank you, thank you. How are you? I'm good. How are you? बढ़िया sir, बढ़िया. Let's start talking to you about this whole lockdown situation यार. मतलब ये काफी डिफिकल्ट सिचुएशन में हम लोग, और इस सिचुएशन में फॉर एन एथलीट एक फिजिकल रूटीन रखना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज जिम से एक्सेस नहीं है और ना ही हम घर के बाहर ज्यादा जा सकते हैं. तो आपका फिटनेस रूटीन क्या है इस सिचुएशन में, और टेक अस थ्रू अ डे. आपका दिन कैसा दिखता है, आप बता दीजिए हमें. एक्चुअली जहाँ पे मैं जहाँ पे मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूँ, जब मैं घर पे होता हूँ पटियाला में, तो वो एक्चुअली मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं. तो मैं उनसे जाके वेट्स ले आया था जब ये लॉकडाउन एंड ऑल चल रहा था. तो उनसे जाके मैं वेट्स ले आया था. तो मैं घर पे ही वेट्स पड़े हैं मेरे, एंड मैं उससे अपनी ट्रेनिंग कर लेता हूँ. एंड घर के कुछ टूल्स यूज कर लेता हूँ, लाइक गैस सिलेंडर एंड ऑल. तो उससे ट्रेनिंग हो जाती है. एंड दिन ऐसे होता है जैसे अर्ली मॉर्निंग उठ के ट्रेनिंग कर लिया. एंड उसके बाद हम 4 भाई हैं और हमारा घर एक्चुअली बड़ा है काफ़ी. तो घर में क्रिकेट खेल लेते हैं. एंड फिर भाई आपस में मिलके कार्ड्स एंड ऑल खेल लिए, या फिर चेस खेल लेते हैं. तो ऐसे दिन निकल जाता है. ब्रिलियंट. मतलब यू आर नॉट मिसिंग आउट. बाहर क्या हो रहा है, यू आर नॉट रियली मिसिंग आउट. आप अपने में सही चल रहा है घर पे. जी जी, बिल्कुल बिल्कुल. और आई मीन जैसे तो अभी तो पता है कि ये लॉकडाउन हर किसी के लाइफ में किसी ना किसी तरीके से प्रॉब्लम्स ला ही रहा है. बट एक एथलीट के लाइफ में क्या डिफिकल्टीज हो रही है इस लॉकडाउन में, क्योंकि आपका रूटीन अलग रहता है, आपका डाइट अलग रहता है कंपेयर टू अ रेगुलर पर्सन. तो आप एज एन एथलीट, हाउ इज इट अफेक्टिंग यू राइट नाउ? अब एक्चुअली काफी इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि जैसे आपने बोला वैसे बहुत ही ज्यादा रूटीन डिफरेंट रहता है एज अ प्लेयर. और मुझे नहीं याद कि इतने टाइम तक घर पे मैं कभी भी रहा था. तो उसके हिसाब से बहुत डिफिकल्ट है. पहले 15 दिन तो अच्छा लगा, यहाँ घर के साथ घर में कर रहे हैं फैमिली के साथ आराम करने में. पहले 15 दिन तो ऐसे लगा चलो हुआ. देन 15 दिन बाद रियलाइज हुआ नहीं यार, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए. बिकॉज ऑब्वियसली घर में जितना मर्जी कर लो, वो फिटनेस या जो वो रूटीन है वो नहीं बन पाता है जो बाहर जाके ग्राउंड में बनता है. एंड घर में अभी बॉलिंग एंड ऑल तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है. यहाँ क्रिकेट की जो स्किल वर्क है वो तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है. थोड़ा बहुत जितना कर लिया, बट वो ना के बराबर ही है. तो वो डिफिकल्टीज आने वाली हैं जब भी चीज़ें दोबारा से स्टार्ट होगी. आई होप बहुत जल्दी हो जाए. तो वो डिफिकल्टीज आने वाली हैं. मेरे साथ ही नहीं, सारे प्लेयर्स के साथ होंगी ये, सबके साथ. एंड सबके साथ होंगी ये. बट ऑब्वियसली मेंटली विजुलाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और मेंटली प्रिपेयर करना खुद को, वो बहुत इम्पोर्टेंट है. तो मैं बहुत विजुलाइज करता हूँ रात को सोने से पहले, या फिर समटाइम्स मॉर्निंग में जब मैं योगा करता हूँ वो टाइम पे. तो वैसे खुद को थोड़ा प्रिपेयर कर सकते हैं. बट ऑब्वियसली एज अ स्पोर्ट्स मैन, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन बहुत चैलेंजिंग है ये. एंड उसके बाद जो आपका पीक है उसको वापस से अचीव करना, उसको कितना टाइम लगेगा बोल नहीं सकते, बट इट विल बी डिफिकल्ट. डेफिनेटली. बट अच्छी बात, पता नहीं अच्छी बात होगी कि नहीं, बट इन अ वे सारे प्लेयर्स फिर एक ही लेवल पे आ जाएंगे जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा.
इवेंचुअली एवरीबॉडी बोलेंगे यार हम तो जीरो से सबको स्टार्ट कर रहे हैं, तो दैट इज अ गुड थिंग। मतलब आप और कोई और बैट्समैन या बॉलर होगा, आप दोनों सेम लेवल पे होंगे इसके बाद। ऐसे नहीं बोल सकते, some players are there who are practicing at home. I know some players actually in Punjab there are players who have cement wickets at their own houses and they are practicing. Really? So there are people who have those kinds of facilities also. अरे बॉम्बे में सीमेंट रोड्स नहीं है। हाँ वहाँ पे सीमेंट के पिचेस बना रहे लोग। मैं वही बोलने वाला था कि आप वो चीजें इमेजिन नहीं कर सकते सिटीज लाइक मुंबई में या फिर बेंगलोर एंड ऑल में, बट यहाँ पे हैं कई प्लेयर्स हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोगों के घर बड़े होते हैं, सो वो फैसिलिटीज एंड ऑल बन जाती हैं। एंड अगेन ट्रेनिंग का भी है, कई जो लोग फ्लैट्स में रह रहे हैं और जो लोग अपने घरों में रह रहे हैं उनमें भी ट्रेनिंग का भी बहुत फर्क है। जो लोग घरों में रह रहे हैं वो लोग कुछ ना कुछ करके अपना हिसाब से ट्रेनिंग कर ही ले रहे हैं, जो फ्लैट्स एंड ऑल में रह रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट है। डेफिनेटली या एंड जैसे सबको पता है कि आपका आईपीएल डेब्यू 5 साल पहले 2015 में हुआ था, और ये एंड आप रेगुलरली खेल रहे हो। लाइक अभी संदीप शर्मा एक हाउस होल्ड नाम बन गया, सबको पता है आप कौन हो। आईपीएल डेब्यू मेरा 2013 में हुआ था। 13 में हुआ था, सॉरी। बट पिछले 5 साल से यू हैव बीन अ वेरी रेगुलर आईपीएल प्लेयर जी। तो एंड वो 5 साल में आप 2 टीम्स के साथ खेलो, किंग्स 11 पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद। सो ये दोनों टीम्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके लिए? एक्चुअली मेरे जो फर्स्ट 5 इयर्स थे वो किंग्स 11 पंजाब के साथ थे। मैं 2013 से लेके जो 5 साल खेला वो मैं किंग्स 11 पंजाब के साथ खेला, और लास्ट 2 साल मैं सनराइजर्स हैदराबाद के साथ खेला। ये मेरा 3rd ईयर होता है अभी इस साल। चलो अभी तो सब बंद है, क्रिकेट नहीं हो रहा है, ये मेरा 3rd ईयर होता है। किंग्स 11 पंजाब मैं 5 साल पहले खेला तो मेरी टीम चेंज नहीं हुई थी, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कल्चर का। तो जब मैं सनराइजर्स हैदराबाद में गया, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बात करता था, बट ऑब्वियसली वो जब खुद से एक्सपीरियंस होता है वो डिफरेंट चीज़ होती है। तो हर टीम का कल्चर है क्रिकेट खेलने का, जैसे पंजाब का अपना डिफरेंट कल्चर है, वैसे सनराइजर्स हैदराबाद का अपना डिफरेंट कल्चर है। तो ऑब्वियसली मैं हमेशा जो सनराइजर्स किंग्स 11 पंजाब है वो मेरे दिल के बहुत करीब रही है हमेशा से, क्योंकि उन्होंने मुझे फर्स्ट ब्रेक किया था। जो भी मैं आज हूँ वो ऑब्वियसली किंग्स 11 के पहले ब्रेक की वजह से था। एंड उसके बाद जब मैं यहाँ से ऑप्शन में मुझे सनराइजर्स हैदराबाद ने जब मुझे पिक किया, ऑब्वियसली उन्होंने मेरे पे बहुत ट्रस्ट शो किया ऑप्शन में और उन्होंने मुझे बाई किया। और जब मैं सनराइजर्स हैदराबाद में गया तो वहाँ पे डिफरेंट कल्चर देखा। वहाँ पे ऑब्वियसली जो सपोर्ट स्टाफ है वो लेजेंडरी सपोर्ट स्टाफ है। मुरली सर हैं, VVS लक्ष्मण सर हैं, ऑब्वियसली टॉम मूडी थे। तो उन लोगों से सीखने के लिए बहुत कुछ मिला। पहले मैं ऑब्वियसली थोड़ा नर्वस था और थोड़ा समवेयर कहीं तो सैड था कि यार मेरी होम टीम निकल गई और मैं होम टीम में नहीं हूँ, मैं दूसरी टीम में गया हूँ। बट आज मैं फील करता हूँ मेरे बेटरमेंट के लिए हुआ था जब मैं वहाँ से निकल गया, बिकॉज मैं जब नई टीम में गया तो वहाँ पे नए प्लेयर्स के साथ मिला, नए मैनेजमेंट के साथ मिला। तो वो चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया एज अ बॉलर, एज अ पर्सनैलिटी इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि जब मैं किंग्स 11 पंजाब में था तो मैं 2 ओवर नई बॉल से डालता था और 2 ओवर पुरानी बॉल से डालता था। जब मैं SRH में गया तो वहाँ पे ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड स्विंग बॉलर जो भुवनेश्वर कुमार है वो ऑलरेडी टीम में थे, तो वो नई बॉल डालते थे। और फिर हमारी टीम में और भी बहुत सारे बॉलर हैं, जैसे मोहम्मद नबी हो गए, कभी वो नई बॉल डालते हैं, तो कभी शाकिब अल हसन थे वो नई बॉल डालते हैं। तो नई बॉल डालने का ज़्यादा मौका नहीं मिला, तो मेरा कुछ नहीं पता होता था मैं कब ओवर डालूंगा। तो मैंने सारे ओवर डाले हैं, मैंने SRH में सारे ओवर डाले हैं, 1 से लेके 20 ओवर तक मैंने डाला है। तो आज मुझे ऐसे लगता है मैं मच इम्प्रूव्ड बॉलर हूँ और अब मुझे वो आइडिया है कि मैं फर्स्ट ओवर से लेके 20 ओवर तक सिचुएशन को रीड करके कैसे बॉलिंग डालूं। वो वहाँ पे जाके मैं एज अ बॉलर इम्प्रूव हुआ। जो बहुत ही मतलब बड़ी बात है एज अ प्लेयर, वो कॉन्फिडेंस होना कि मैं कोई भी ओवर डाल सकता हूँ मैच में, वो चाहे पहला हो, चाहे 20th हो, एनी ओवर, 10th ओवर हो, 11th ओवर हो। तो वो चीज़ इम्प्रूव हुई। एंड
SRH में कि हाँ मुझे नई बॉल नहीं मिलने वाली है, तो वो चीज़ ने मुझे एक और डिलीवरी सीखने के लिए पुश किया जो नकल बॉल में सीखा उस साल। तो ऑब्वियसली क्योंकि नई बॉल से डालो तो स्विंग करके एंड ओल्ड बॉल से यॉर्कर, स्लोअर बाउंसर एंड ऑल है ना, वो डाल लेते थे। लेकिन जब मिडिल ओवर्स में बॉलिंग डालनी होती है तो यू कांट बी प्रिडिक्टेबल, डिफरेंट वैरायटीज डालनी होती है। तो मैंने एक नकल बॉल सीखा साथ में, जिसने मुझे बहुत हेल्प किया लास्ट 2 साल में बॉलिंग डालने में, मिडिल ओवर्स में, यहाँ पे डेथ में। अभी मैं नई बॉल से भी उसको एग्जीक्यूट कर पाता हूँ टाइम का डाल। तो वो मुझे बहुत इम्प्रूव हुआ मैं 2 साल में ऐसा। आई मीन आई एम श्योर प्लेयर्स को भी थोड़ा बुरा लगता होगा जब उनका एक टीम से दूसरी टीम में ऑप्शन हो, ताकि वो फीलिंग भी रहती है कि मेरे पुराने टीम में ने मुझे रिटेन क्यों नहीं किया। बट जैसे आपने बताया कि ये बस आपके ग्रोथ का एक हिस्सा है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर इम्प्रूवमेंट एंड ग्रोथ। बट वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट अभी मतलब लोग, मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, लोग भी पूछ रहे हैं और मैं भी आपको पूछना चाहता हूँ कि आपके डेब्यू के बाद जो इंडियन स्क्वाड में जो सिलेक्शन होता रहता है, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग प्रोसेस। आई एम श्योर बिकॉज इंडिया में क्रिकेट में सबसे ज्यादा कंपटीशन है। इंडिया में मतलब एक तो IIT क्रिकेट और कपिल शर्मा के शो के ऑडियंस के लिए बहुत बहुत ज्यादा कंपटीशन रहती है। तो हाउ आर यू प्रिपेयरिंग टू गेट इनटू द इंडियन स्क्वाड? आपकी क्या प्रिपरेशन चालू है कि इंडियन स्क्वाड में नोटिस हो जाऊं मैं एंड वहां से एक बार पिकअप कर दूं तो बिग बूस्ट या करियर? एक्चुअली मैं ज्यादातर हार्डवर्क में बिलीव करता हूँ, तो मैं वही कर रहा हूँ प्रिपरेशंस में। एंड बिकॉज प्रिपरेशंस एंड डूइंग राइट थिंग वो आपके हाथ में है, रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं है। तो मैं वो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ अभी। एंड ऑब्वियसली एक अच्छा डोमेस्टिक सीजन, एक अच्छा IPL सीजन एंड थिंग्स चेंज हो जाती हैं। तो मैं हार्ड बिलीवर हूँ उस पर कि वो सीजन कभी भी आ सकता है। कीप वर्किंग हार्डर, वो सीजन कभी भी आ सकता है। व्हेन यू टेक विकेट्स इन डोमेस्टिक सीजंस एंड देन यू डू वेल इन IPL एंड सडनली यू आर देयर, you have to be positive की नजरों में, राइट? सो माय मंत्रा इज कीप डूइंग राइट थिंग, कीप वर्किंग हार्डर एंड नेवर गिव अप एंड ऑलवेज कीप बिलीव ऑन योरसेल्फ। तो well said. That is what well I'm said. doing. That is what I can do. So yeah, it is going like that. हाँ, बहुत ये परफेक्ट चीज बताइए आपने कि यू कांट लूज होप। हार्डवर्क ही है, आपका जो काम है वो ही आपको करना पड़ेगा और आपको पता नहीं कि कहाँ से कभी कॉल आ जाए एंड आपका करियर का एक नया पहलू स्टार्ट हो जाएगा इससे। राइट, यू नेवर नो, राइट। करेक्ट। अनदर थिंग आपके साथ अनफॉर्चुनेटली आपके डेब्यू के कुछ टाइम बाद आपको शोल्डर इंजरी हुआ था। तो हाउ फ्रस्ट्रेटिंग वाज दैट? बिकॉज इंजरीज आर मतलब एथलीट्स के लिए सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग इंजरीज होती है, वी ऑल नो दैट, बट यू आल्सो ओवरकेम दैट। तो जस्ट टेल अस अबाउट कि कितना फ्रस्ट्रेटिंग थी वो इंजरी और आप कैसे उससे बाहर आए। एक्चुअली ये 2015 में हुआ था एंड मैं वो टाइम पे इंडिया खेल के आया ही था। Correct. तो उसके बाद ही मुझे सर्जरी, और वो मेरे अभी तक के करियर की सबसे बड़ा सेटबैक है। एंड उसने मुझे मेरे करियर में बहुत पीछे, वो टाइम पे ऑब्वियसली मैं अपने पीक पे था जब ये शोल्डर सर्जरी हुई। आई वाज बॉलिंग सो वेल एंड एवरीवेयर आई वाज टेकिंग विकेट, डोमेस्टिक सीजन हो, IPL हो, एवरीवेयर आई वाज टेकिंग विकेट्स। एंड उसके बाद ऑब्वियसली जब शोल्डर सर्जरी के बाद 1 साल में क्रिकेट ही नहीं खेल पाया, फुल 1 ईयर वो निकल गया। एंड देन जब मैं क्रिकेट खेलना शुरू किया तो 1 साल वापस से एनी मेजर इंजरी Sandeep, can you hear me? 2 years. Can you hear me? Hello? Can you hear me? Yes, I can hear you. Can you hear me? हाँ, अभी आ रहा है, कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम हो गया था, सॉरी। Yeah. Can you hear me now? Go on. I can. Go on. Please go on. तो
सो वो जो इंजरी थी 2015 में, उसने मुझे बहुत करियर में मेरे बहुत इफेक्ट किया। तो एक साल मैं खेल नहीं पाया और उसके बाद एक साल मुझे लग गया वापस से ट्रैक पे आते आते, तो 2 साल मेरे निकल गए। एंड आफ्टर शोल्डर सर्जरी व्हाट हैपेंड, मेरा पेस डाउन हुआ, पेस कम हुआ शोल्डर, बिकॉज बहुत मेजर सर्जरी थी। माई 80% ऑफ माई शोल्डर वॉज डैमेज। तो उसके बाद मेरा पेस कम हो गया एंड देन मेरा स्किल भी डाउन हो गया वो टाइम पे, बिकॉज एक बाइसेप शोल्डर टेंडन होता है यहाँ पे, बाइसेप शोल्डर टेंडन, Yes. तो उसको कट करके मेरे बाइसेप में स्टिच किया था, तो मेरा मसल ऑलमोस्ट 4 to 5 इंचेस छोटा हो गया। Oh my God. So after that, many people used to come to me and say that your arm is going away, you're becoming round arm bowler, all those things. But obviously, it was hard to explain to them Correct. because I couldn't. So मैंने उस पर टाइम भी वेस्ट नहीं किया। एंड विद द टाइम आई वर्कड हार्ड, बिकॉज मैं अपने जो फिजियो थे या और मेरे जो उस टाइम पे सर्जन थे उनसे मैं टच में था एंड उनसे मैं बात करता रहा, मुझे वर्क क्या करना है इस पर, तो उन्होंने मुझे बताया एंड केप्ट ऑन वर्किंग हार्डर। एंड ऑब्वियसली विद इन 2.5 ईयर बाद मैं वापस से ट्रैक पे आ गया एंड आई स्टार्टेड बॉलिंग। एंड मुझे ऑलमोस्ट 3 साल लगे वापस से वैसे ही बॉल डालते हुए, जिसमें मैं मतलब वापस से मैंने पेस गेन की और वापस से जो स्किल था वो गेन किया, तो ऑलमोस्ट 3 साल लग गए। तो उसने वो इंजरी ने मेरे 3 साल वो खराब किए। क्या आपकी एक्शन चेंज हुई उस इंजरी की वजह से? जी बिल्कुल, उसकी वजह से मेरा हाथ जो था, पहले जब मैं बॉलिंग डालता था तो मेरा हाथ जो मेरे बाइसेप है वो मेरे कान को ब्रश करते थे, मेरा हाथ इतना स्ट्रेट था। बट आफ्टर इंजरी मैंने जैसे बताया मेरा मसल ही छोटा हो गया, तो मेरा हाथ बाहर चला गया एंड वो मैंने बहुत मेहनत की उसके ऊपर, बहुत हार्डवर्क किया, बट जब लाइक मसल की लेंथ ही छोटी हो गई है, सो यू कांट अचीव इट। बट स्टिल आई वर्कड हार्ड एंड स्टिल मैंने काफ़ी अचीव कर लिया। बट आफ्टर दैट अगर आप वो मसल को और ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे, अगेन वो टूटने का वो रहता है, रिस्क रहता है। करेक्ट। हाँ, रिस्क रहता है। सो ऑब्वियसली मैंने जो एक्सपर्ट्स थे उनसे बात किया एंड आफ्टर दैट आई ट्राइड कि मैं ज़्यादा उसको स्ट्रेच ना करूँ, बिकॉज आफ्टर सम टाइम जब भी मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश करता था तो आफ्टर सम टाइम आई यूज्ड टू फील पेन। तो वो एक स्कैरी पार्ट था, बिकॉज ऑब्वियसली मैं वो एक बार वो सर्जरी करा चुका था एंड उसके बाद ऑब्वियसली मुझे वो डर था कि यार आई कांट अफोर्ड इट अगेन, अगर कुछ ऐसा दोबारा हो जाता है, सेटबैक हो जाता है, तो आई कांट अफोर्ड अगेन। हम लोग को आई एम गेटिंग दिस कमेंट, काफी इंटरेस्टिंग है, मैं आपको पूछना चाहता हूँ। ये है ऑरेंज आर्मी फॉरएवर से, कहते हैं कि संदीप सर, व्हाट इज rivalry between you and Virat? He always plays aggressively against your bowling. Can you please tell us? No, that is T20 cricket. Every batsman comes harder at bowler. There is nothing like right type. It is No, you don't have to answer this. ये normal. लोगों को बस मसाला चाहिए। ये तो मतलब इसका नहीं, जवाब that is भी what मत I'm दो। telling. It is the nature of this game. बैट्समैन को बॉलर पे Right. हार्ड आना है, बॉलर को बचना है। So Right. it is the nature of the game T20. So ऐसा कुछ भी नहीं है and obviously I love bowling to him. He is one of the best, not one of the best in the world at the moment. He's the best So- now, yes. Yeah, he is the best and I love bowling to him. Obviously, if I get success against him, so my confidence will go up. And if I don't, okay, fine. Still, he is best. He will hit. क्या आपको तो लगता है कि देखिए, अगर आपने विराट कोहली की विकेट ली आईपीएल में, तो वो इमीडिएटली आपको अटेंशन मिल जाएगी, अरे हाँ यार, इसने कैप्टन की विकेट ली है तो ये तो टीम में होना चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं है यार. You have to perform again and again because obviously अभी आपने थोड़े टाइम पहले बोला ना, I'll repeat it again, कि ये जो इंडिया में कंपटीशन बहुत है. If you lose 1 year, there are many people, there are many players who are sitting and waiting there for their chances. They come and grab that, and after that, you just wait. Correct.
Also, after your under 19 World Cup victory, uh, मतलब बहुत ज्यादा अटेंशन मिला रहेगा, लाइक मतलब इंडियन अंडर 19 टीम वर्ल्ड कप जीत रही है, उसके बाद लाइफ पूरी चेंज हुई रहेगी, लाइक आपको ज्यादा रिकग्निशन मिली रहेगी, मोर पॉपुलैरिटी ऑफ कोर्स, मोर अपॉर्चुनिटीज. आई मीन, हाउ डिड योर लाइफ चेंज आफ्टर द वर्ल्ड कप 2012? अब एक्चुअली अंडर 19 प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है. मैंने 2 वर्ल्ड कप खेले हैं ऑब्वियसली. तो फर्स्ट वर्ल्ड कप जो मेरा था तो उसमें मैं आई वाज 16 ईयर ओल्ड, सो आई डिडंट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट टूर्नामेंट. So I went and I just played. I didn't know if you perform in this tournament, so what you'll get, how your career goes. I didn't know. I just went and played. I just enjoyed. एंड जब दूसरा वर्ल्ड कप था ऑस्ट्रेलिया में जो हम लोग जीते 2012 में, वो टाइम पे मैं 18 ईयर ओल्ड का था एंड आई न्यू कि व्हाट इज देयर टू गेन, राइट. एंड आफ्टर दैट ऑब्वियसली वो प्रेशर, एक प्रेशर रहता है एंड वो आपको आप बेस्ट बाहर लेके आते हैं. तो वो वर्ल्ड कप में ऑब्वियसली हम जीते एंड आफ्टर दैट वर्ल्ड कप ने 2012 में हम लोग वर्ल्ड कप जीते और उसके बाद करियर बहुत चेंज हुआ. आईपीएल में पिक हो गया मैं. आके मैं वापस अपने फर्स्ट क्लास टीम से खेला, वहाँ पे परफॉर्म किया एंड देन आईपीएल में पिक हुआ. तो वहाँ से करियर चेंज हुआ एंड अंडर 19 वर्ल्ड कप अभी भी आप देखो बहुत सारे प्लेयर्स के लिए इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म. इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म. या मनदीप बार बार कमेंट कर रहे, अभी कह रहे कि ओ ब्यूटीफुल अंग्रेजी सैंडी, मजा आ गया. आपका मनदीप के साथ काफी अच्छा रिलेशन है. जी मेरे काफी अच्छे. मैं और वो लाइक हम लोग जब 12-13 साल के तब से क्रिकेट खेल रहे हैं साथ में. तो यार हमें 12-13 साल हो गए एक दूसरे को जानते हुए. अच्छा, फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, मतलब एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर के लिए, ताकि फर्स्ट क्लास इज ऑल्सो अ प्लेटफॉर्म जहाँ से लोग आईपीएल के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं. तो फर्स्ट क्लास में कितना इम्पोर्टेंस रहता है परफॉर्म अच्छा करने के लिए? एक्चुअली फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा. जो अगर आप देखो तो इंटरनेशनल के पहले वही सबसे बेस्ट टूर्नामेंट है हमारे इंडिया का, जहाँ से परफॉर्म करके लोग इंडिया खेलते हैं. अभी ऑब्वियसली आईपीएल भी है, बट अगर आप पूरे डोमेस्टिक सर्कल में अच्छा करते हो, हमारे 3 फॉर्मेट होते हैं, डेज, वनडे एंड T20, राइट. अगर आप तीनों फॉर्मेट में अच्छा परफॉर्म करते हो या एक फॉर्मेट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, तो कोई भी आपको निगलेक्ट नहीं करता, राइट. तो वो परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है. तो मैं हमारे डोमेस्टिक सीजन को बहुत सीरियसली लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करके एंड देन एडिंग, अगर आप आईपीएल में अच्छा परफॉर्म करते हो तो डोर्स आर ओपन. आपके जो सिलेक्शन के डोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं. तो डोमेस्टिक सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्लेयर के लिए, वहाँ पे परफॉर्म करना. करेक्ट. जैसे आपने बताया कि हर फॉर्मेट में परफॉर्म अच्छा करना ही पड़ता है, बट आप अपने हिसाब से कैसे एडजस्ट करते हैं? लाइक एवरी फॉर्मेट यू हैव टू एडजस्ट डिफरेंटली. तो आप कैसे एडजस्ट करते हैं कि T20 में आपका एडजस्टमेंट कुछ अलग रहेगा, ओडीआई में अलग रहेगा या टेस्ट में अलग रहेगा? सो व्हाट इज योर फॉर्मूला? एक्चुअली प्रेपरेशन बहुत इम्पोर्टेंट है. रेड बॉल क्रिकेट में ऑब्वियसली आपको आपकी फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ओवर्स बहुत डालने होते हैं एंड एट द सेम टाइम रेड बॉल क्रिकेट स्विंग होता है, वहाँ पे बैट्समैन सेशंस खेलने को देख रहे होते हैं. सो इट इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिकेट. और जो वाइट बॉल है वहाँ पे बैट्समैन स्कोर बनाने को देख रहे होते हैं और बॉलर ऑब्वियसली बचने को देख रहे होते हैं एंड एट द सेम टाइम बी स्मार्ट टू टेक विकेट, राइट. एंड दोनों बॉल्स में बहुत डिफरेंस है. एसडी टेस्ट बॉल ऑब्वियसली स्विंग होता है, बॉलर के लिए ज़्यादा चांसेस रहते हैं आउट करने के लिए एंड एट द सेम टाइम बॉलर्स हमेशा अटैक करते रहते हैं रेड बॉल क्रिकेट. एंड जो वाइट बॉल क्रिकेट है ऑब्वियसली 2-3 ओवर स्विंग होते हैं, 5 ओवर स्विंग होंगे, राइट. उसके बाद आप बैकफुट पे रहते हो, फील्ड प्लेसमेंट के साथ प्ले करते हो. तो वाइट बॉल रेड बॉल क्रिकेट टोटली डिफरेंट है. पहले जब मैं खेलना शुरू किया था 2012-13 में, 14 में जब मैं खेला, तो मुझे डिफरेंस मुझे नहीं समझ आता था. आई यूज्ड टू फील यार बॉल है, डालना है राइट एरिया में एंड स्विंग करना है, राइट.
बट विद द टाइम आई रियलाइज कि दोनों का स्किल ही डिफरेंट है। वाइट बॉल क्रिकेट में आप यॉर्कर डालना सीखते हो, स्लोअर बॉल डालना सीखते हो, स्लोअर बाउंसर डालना सीखते हो, जबकि रेड बॉल क्रिकेट में इतने सारे वेरिएशन नहीं सीखते। उसमें उसमें अलग वेरिएशन है, जैसे आउट स्विंग, इन स्विंग, राइट, अ गुड बाउंसर, जब भी बैट्समैन सेट हो जाता है उसको कैसे बॉल डालना है ना। तो डिफरेंट स्किल्स हैं दोनों में। डेफिनेटली। और आपने पंजाब टीम के लिए जब खेला था, आई एम श्योर युवराज सिंह और हरभजन सिंह का काफी बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ रहेगा आप पे। तो क्या लर्निंग्स थे उन दोनों से? आई मीन बहुत सालों से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर लेजेंडरी क्रिकेटर्स इन दिस कंट्री। तो उनका इम्पैक्ट आपके परफॉर्मेंस पे कैसे पड़ता था? एक्चुअली ऑब्वियसली उनके लिए बहुत अनफॉर्चुनेट था कि वो इंडियन टीम से नीचे यहाँ पंजाब रणजी ट्रॉफी टीम में खेलने आए, लेकिन हमारे लिए बहुत ही एक बड़ा मौका था ऐसे बड़े प्लेयर्स के साथ खेल के वो प्रेपरेशन या उनका एनवायरनमेंट अंडरस्टैंड करना कि क्रिकेट हायर लेवल पे कैसे खेली जाती है या आप हायर लेवल पे कैसे पहुंचे। तो मैंने उनको बहुत ड्रेसिंग रूम में मैं बहुत फॉलो करता था, देखता था वो लोग प्रिपेयर कैसे करते हैं, वो लोग कैसे खुद को हैंडल करते हैं ग्राउंड पे, राइट। तो वो चीज़ों ने बहुत हेल्प किया। स्किल वाइज ऑब्वियसली जीवी पाजी बैट्समैन है एंड बच्चू पाजी ऑफ स्पिनर है, तो स्किल वाइज उतना बात नहीं हुआ, लेकिन मेंटल एस्पेक्ट पे बहुत बात हुआ। ऑब्वियसली उनका भी एक हमेशा से मेन जो मंत्र था, कीप वर्किंग हार्डर, कीप डूइंग राइट थिंग। जो तुम्हारा प्रिपरेशन है वो रिजल्ट्स बेटर करता है, तो हमेशा अपने प्रिपरेशन पे फोकस करो, वही तुम्हारे हाथ में है, रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो आप रिजल्ट की तरफ मत देखो, प्रिपरेशन की तरफ देखो, वो अगर बेटर है तो रिजल्ट भी बेटर हो। तो लाइक दैट बहुत सारी चीज़ें मैं उनसे सीखा ये पीरियड में जब मैं उनके साथ खेला 4-5 साल। मनदीप आपको पूछ रहे कि मनदीप आपको बता रहे कि यू आर वन ऑफ द स्मार्टेस्ट क्रिकेटर्स इन पंजाब एंड वन ऑफ द बिगेस्ट मैच विनर्स ऑफ पंजाब। मनदीप इज वेरी काइंड टू यू। आई मीन दिख रहा है कि काफी गहरी फ्रेंडशिप है और काफी अप्रिशिएट करते हो आप एक दूसरे को। He is just being kind, nothing else. But like you said कि पंजाब जो आपका किंग्स 11 पंजाब में जो एक्सपीरियंस है, जो कल्चर था, वो हैदराबाद से काफी अलग था। तो इफ यू हैव टू चूज लाइक कौन सा एक्सपीरियंस ज्यादा आपके लिए प्रोडक्टिव था, तो आई मीन यू डोंट हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन बट आई एम जस्ट इन अ वे आस्किंग कि कौन सा एक्सपीरियंस आपको ज्यादा करियर में इम्पोर्टेंट लगा, पंजाब का या हैदराबाद का? दोनों अपनी अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया। बट जब मैं किंग्स 11 में खेल रहा था और तब वीरू पाजी ने टीम को ज्वाइन किया, वीरेंद्र सहवाग पाजी ने, उन्होंने जब टीम को ज्वाइन किया तो उनके जो टिप्स थे वो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया एक्चुअली। जब मैं 2014 में खेल रहा था उस साल मैंने 18 विकेट लिए थे। तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था वीरू पाजी के साथ, हमारा टूर्नामेंट खत्म हो गया था और हम लोग फूड ले रहे थे। तो वीरू पाजी ने मुझे बोला कि नेक्स्ट ईयर तुझे बहुत मार पड़ेगी। आई कैन स्टिल रिमेंबर हिज वर्ड्स एंड वो ब्लंट है, वो सीधा बोल देते। सो मैं शॉक था कि यार इतना बड़ा प्लेयर बोल रहा है, कुछ तो हो गया है ना। तो मैंने उनको पूछा, मैं बोला क्यों पाजी ऐसे ही बोल रहे हो आप? तो उन्होंने बोला कि देख तू स्विंग करता है बॉल, इस साल तो तुझे किसी ने भी नोटिस नहीं किया, तो तूने विकेट ले ली। नेक्स्ट ईयर क्या है, लोग प्रिपेयर करके आएंगे तुझे, ठीक है। तो मोस्टली लोग क्या करेंगे, बैट्समैन क्या करेंगे कि हाँ 2 ओवर अच्छा स्विंग करता है, वॉच आउट, एंड बाद के 2 ओवर में इसको रन मारेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बॉल कम स्विंग कम करती है बॉल। एंड मेरे पास वो टाइम पे स्किल भी नहीं था उतना अच्छा टेस्ट बॉलिंग का यॉर्कर का। तो उन्होंने बोला उसमें तुझे मार पड़ेगी, सो तेरा इकॉनमी रेट भी हाई हो जाएगा और विकेटें भी कम मिलेंगी। तो मैंने उनको पूछा कि पाजी फिर मैं क्या करूँ नेक्स्ट ईयर? तो उन्होंने बोला यॉर्कर सीख किया, अगर तूने अच्छे यॉर्कर्स डाले नेक्स्ट ईयर आके तो नई बॉल से ऑब्वियसली तू निकल जाएगा, क्योंकि तू अच्छी स्विंग करता है। तो अगर तूने यॉर्कर्स अच्छे एंड में डाले तो वो बैट्समैन के लिए सरप्राइज होगा, और तूने अच्छा कर दिया तो तेरी इकॉनमी रेट डाउन जाएगी। आज इस साल जो डाली है उससे भी अच्छी इकॉनमी से तू बॉलिंग करके जाएगा। तो मैंने वो उनका सुना और नेक्स्ट ईयर मैंने हार्डवर्क किया यॉर्कर से, और वो साल मेरा इकॉनमी रेट बहुत ही लाइक
3-1 था आईपीएल में। तो नेक्स्ट ईयर फिर उस साल वीरू पाजी, मैंने सोचा कि मैं खुद से जाके पाजी को पूछूं, लास्ट ईयर उन्होंने बताया था, तो मैंने पाजी से पूछा कि पाजी नेक्स्ट ईयर क्या करते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला था कि तो नेक्स्ट ईयर वाइड यॉर्कर डाल, क्योंकि जो वाइड यॉर्कर पे 140-145 को ही स्लैश पे छक्का लगता है, जो 130-135 के अंडर होते हैं उनको स्लैश पे छक्का मारना बहुत मुश्किल है, अनटिल अनलेस यू आर वीरेंद्र सहवाग। ऑफ कोर्स। तो आई सेड ओके पाजी, नेक्स्ट ईयर मैं ये इम्प्रूव करके आऊंगा। तो नेक्स्ट ईयर मैंने वो इम्प्रूव किया, तो उस साल भी मेरा इकॉनमी रेट बहुत ही अच्छा था, उसने मुझे बहुत सक्सेस दिया। तो या वो जो टिप्स थे उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। आई मीन ऑफ कोर्स अगर वीरेंद्र सहवाग किसी को सजेशन दे रहे, एडवाइस दे रहे, वो डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर योर करियर यार। मतलब इम्प्रूवमेंट तो हो नहीं है, तो प्रेशर है यार इतना। देखिए इतना बड़ा बैट्समैन जिसने किसी बॉलर को छोड़ा नहीं है, ठीक है। लाइक आई रिमेंबर वीरेंद्र सहवाग इज द ओनली बैट्समैन जो मतलब सामने कोई भी हो इनको नहीं फर्क पड़ता है। लाइक आप कितने भी बड़े हो, आप कितने भी रिस्पेक्टेबल हो, कितने भी लेजेंडरी हो, मैं बॉल मारूंगा वहां पे, छक्का तो पड़ना ही है सब। एंड ऑब्वियसली जो ऐसा बैट्समैन जो अगर बात कर रहा है, ऑब्वियसली उनका हमेशा बैट्समैन से बात करके कि बैट्समैन क्या सोचते हैं, सो वो हेल्प करता है बॉलिंग। करेक्ट करेक्ट। तो उन्होंने जब भी बताया तो उसने मुझे बहुत हेल्प किया। राइट। भुवनेश्वर के साथ आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहेगा। लाइक काफी, आई मीन ही इज नॉट वेरी ओल्ड, आपकी सिमिलर एज ग्रुप के रहोगे आप, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहेगा आपका? बहुत अच्छा था हमारा। एक्चुअली जो एसआरएच में है, एक चीज बहुत अच्छी है, वहाँ पे ह्यूमन बीइंग जो है सारे अच्छे ह्यूमन बीइंग है, प्लेयर सारे अच्छे ह्यूमन बीइंग। सो जितने भी हमारा जो ग्रुप है वो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, और भूवी भाई भी उनमें से एक हैं जो बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग है, साथ के साथ एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं। सो उनके साथ एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। हम लोग साथ में बहुत सारी एक्टिविटीज भी करते थे, जैसे डमशराज एंड ऑल खेल लेना। सिद्धार्थ पॉल भी है तो वो भी ज्वाइन करते थे हमारे साथ। राइट। एंड वो बहुत सारी मेमोरीज हैं। एंड ऑब्वियसली बॉलिंग के बारे में बहुत सारी बात होती है। तो नकल बॉल जब भी मैंने डालना शुरू किया तो मैंने सिद्धार्थ पॉल को देख के डालना शुरू किया था, क्योंकि वो नकल बॉल डालता था आईपीएल में भी और हमारे डोमेस्टिक सीजन में भी वो नकल बॉल डालता। तो मैंने उसको देख के डालना शुरू किया था कि कैसे डालता है। मैंने एक बार उसको ग्रिप भी पूछा, फिर मैंने डालना शुरू किया तो मुझे आ गया। बट मैं जब एसआरएच में गया तो हम 3 बॉलर थे जो नकल बॉल डालते थे। तो वहाँ पे मैंने जब जाके ग्रिप देखा तो यू वोंट बिलीव, तीनों का ग्रिप डिफरेंट है। मेरा अलग ग्रिप है नकल बॉल का, भूवी भाई का अलग है, सिद्धार्थ का अलग है। तो नकल बॉल में भी डिफरेंट ग्रिप्स हैं, वो मुझे तब पता चला। तो अब ये अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, अच्छे नॉलेज है जो पता चलता है डिफरेंट टाइप ऑफ बॉलर्स के साथ जब आप बात करते हो या उनके साथ वर्क करते हो। राइट। आप जब हैदराबाद के लिए खेल रहे थे एंड व्हेन यू वेंट टू पंजाब टू प्ले अगेंस्ट योर होम साइड, तो ऑडियंस का रिएक्शन क्या रहता है? क्यों उनके लिए तो क्या रहता है, तो अपना ही बंदा है, अपने स्टेट का है, पर दूसरे टीम के लिए खेल रहा है। तो ऑडियंस से आपको मिला था कि ये लोग बू कर रहे हैं या चीयर कर रहे हैं, तो व्हाट इज दैट एक्सपीरियंस? ऑब्वियसली मोहाली मेरा होम ग्राउंड है, वहाँ पे मैंने बहुत अचीव किया है और वहाँ पे मुझे ऐसे फीलिंग आती है मैं यहाँ पे परफॉर्म करूंगा ही करूंगा। वो एक पॉजिटिव वाइब्स रहती है ना ग्राउंड में जाके, तो वो मुझे हमेशा ही रहती है जब भी मैं उस ग्राउंड में खेलने जाता हूँ। एक वहाँ पे एक चिन्नास्वामी स्टेडियम, 2 जगह पे मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है कि मैं इन ग्राउंड में परफॉर्म करूंगा ही करूंगा। और मोहाली का जितना भी क्राउड रहा है आज तक मुझे बहुत ही अप्रिशिएट किया है। चाहे मैं एक ही मैच खेला हूँ अभी तक किंग्स के अगेंस्ट मोहाली में, जो लास्ट ईयर था, उसमें मैंने परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया था। तो मुझे अप्रिशिएट ही किया। पीछे जब मैं बाउंड्री पे भी खड़ा था तो लोग पॉजिटिव ही बोल रहे थे। एंड मुझे बहुत सारी आवाजें आई दैट पंजाबी में पाजी असी चाहते हैं तुसी साडी टीम को खेलो, है ना, आप हमारी साइड से खेलो। तो वो एक ऑब्वियसली बहुत टचिंग मोमेंट है। ऑब्वियसली जिस टीम से मैं खेल रहा हूँ, मैं एसआरएच से खेल रहा हूँ, तो आई वांट के एसआरएच जीते, ठीक है। एसआरएच के बाद अगर मैं चाहता हूँ कोई टीम जीते तो वो किंग्स 11 पंजाब ही है। डेफिनेटली। और ऑफ कोर्स आपका एक्सपीरियंस आपको काफी ज्यादा एक्सपोजर मिला आईपीएल की वजह से एसआरएच में, स्पेशली नाउ यू आर एक्सपोज्ड टू डेविड वार्नर एंड केन विलियमसन। एंड आई एम श्योर इन लोग का जो एक्सपीरियंस रहेगा आपके साथ
वो काफी इन्फ्लुएंशियल रहेगा। जी बिल्कुल। पहले मैं केन विलियमसन के बारे में बात करूंगा। 2018 में वो कैप्टन थे हमारे, एंड मैं बेस्ट कैप्टन के अंडर खेला हूँ अभी तक। तो मैं MSD के अंडर मैं खेल ही नहीं पाया अभी तक, तो एक मेरा वो ड्रीम है उनके अंडर, कभी उनकी कैप्टनसी के अंडर खेलने का। एंड दूसरा, जब मैं केन विलियमसन के अंडर खेला तो अभी तक बेस्ट कैप्टन, जैसे वो बॉलर्स के साथ बात करते हैं, इवन इन प्रेशर सिचुएशन, he'll come to you, he'll smile and he'll talk positive, which is like encouraging to the bowler. Right. And उसने बहुत हेल्प किया वो साल। हमने बहुत सारे जो लो टोटल्स हैं उनको डिफेंड किया, एंड सरज की बॉलिंग बहुत ही उस साल निखर के आई थी। उसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट था वो केन विलियमसन को था। उसका रीजन ये था, जैसे वो बॉलर्स के साथ बात करते हैं, आई कैन स्टिल रिमेम्बर, हम लोग मुंबई में 120 रन डिफेंड कर रहे थे और वो ग्रुप में आया, उन्होंने बोला कि डोंट थिंक यार कि हम लोग 120 रन डिफेंड कर रहे हैं, जस्ट डू योर वर्क, अपना अपना काम करो एंड लेट्स सी व्हाट हैपन। एंड वो एक चीज प्रेशर निकाल देती है, हाँ यार हम लोग 120 रन डिफेंड कर रहे हैं, रादर उसको सोचने के बजाय आप अपना अपना काम करो। जैसे मैं बॉलर हूँ, मैं बॉल डाल रहा हूँ, तो मैं राइट एरियाज में बॉल डालूँ, विकेट्स लेने के लिए देखूँ, rather than 120 रन है यार मैं सोचूं कि नहीं यार मुझे नई बॉल से विकेट्स लेनी है, मैं एक्सपेरिमेंट करूं और उसमें ऑब्वियसली रन निकल जाते हैं। तो वो एक छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे टिप्स जो होते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं एज अ कैप्टन। तो आई फील वो उनके, मैं बेस्ट कैप्टन के अंडर खेला अभी तक, जितने भी कैप्टन के अंडर खेला हूँ मैं। एंड डेविड वार्नर, जो उनका वर्क एथिक्स है वो मुझे बहुत पसंद है। वे ही वर्क हार्ड अपनी बैटिंग पे, फिटनेस पे, वो रनिंग स्टार्ट करते हैं, कीप ऑन रनिंग। मैंने उनको देखा है आज एंड आज रनिंग ही करते, तो बैटिंग करते हैं, एंड जब भी ग्राउंड पे आते हैं, तो उनका मानना है अगर आप ग्राउंड पे आए हो और आपके साफ कपड़े गए, इट मीन्स ग्राउंड पे आके यू हैव डन नथिंग। तो उनको ग्राउंड पे डाइव करना बॉल के लिए, या इवन ग्राउंड पे जैसे नॉर्मली लोग क्या है स्लाइड्स एंड ऑल अवॉइड करते हैं फील्डिंग सेशन से, बट वो ऐसा नहीं है। वो ग्राउंड में भी जब भी फील्डिंग कर रहे हैं तो भी स्लाइड्स एंड ऑल, डाइव, सारी उनका जो वर्क एथिक्स है जो मैंने अभी बोला वो बहुत ही अमेजिंग है। तो वो मुझे बहुत पसंद है, वो एक चीज मैंने उनसे सीखी। पीयूष त्रिपाठी आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। वो पूछ रहे हैं कि संदीप सर, टेकिंग सप्लीमेंट्स यू रेकमेंड टू इंक्रीज स्ट्रेंथ, इफ यस व्हिच वन? पूछ रहे कि अगर आप सप्लीमेंट्स लेते हो या नहीं, और अगर लेते हो तो स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज की जाती है? एक्चुअली यार सप्लीमेंट्स हमेशा जो सर्टिफाइड होते हैं वही लेने चाहिए, बिकॉज अभी जो जितने भी हम लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं वो हम लोग ऑब्वियसली वाडा किसी को भी टेस्ट नहीं करता, बट जो BCCI का हम वाडा के जो हमारे जो टेस्ट लेते हैं, जो हमारे डोप टेस्टिंग करते हैं, तो उनसे हम पूछ के कि ये जो प्रोडक्ट है वो सेफ है कि नहीं लेना, हम उनसे पूछ के ही लेते हैं। एंड स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कोई सप्लीमेंट नहीं है, इट इज शेयर हार्ड वर्क। अगर आप ऑब्वियसली स्टीरॉइड्स एंड ऑल ले रहे हो दैट इज डिफरेंट थिंग, बट अगर आप प्योर सप्लीमेंट्स ले रहे हो तो वो आपको हेल्प करेंगे, आपको जो आपका परफॉर्मेंस है या आपकी रिकवरी है उसमें हेल्प करेंगे। तो अगर आप रिकवर बेटर हो रहे हो तो आप परफॉर्म बेटर करेंगे। तो सप्लीमेंट्स रिकवरी के लिए रादर देन आपका परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए, वो बिल्कुल नहीं होता है, वो बेटर रिकवरी होती है। तो अगर आप रिकवर्ड बेटर हो, आपके मसल्स प्रॉपर फ्रेश हैं, तो वो बेटर रिजल्ट देंगे। तो उसके लिए है। करेक्ट। तुषार कहते हैं कि संदीप, आई नीड अ साइन टी-शर्ट फ्रॉम यू, कब दे रहे हो उसको? श्योर एनी टाइम, whenever you meet me I'll give you. अगेन, तो कमिंग बैक टू मोर पर्सनल थिंग, आपने बताया कि आपने अभी सारे 20 ओवर्स में कभी ना कोई सिचुएशन में आपने बॉलिंग की है। अकॉर्डिंग टू यू सबसे बेस्ट कंडीशन कौन सी है? इज इट द ओपनिंग, इज इट द मिडिल ऑर्डर, या तो डेथ ओवर्स? बेस्ट एज इन, अगर आपने प्रेशर में
लाइक मुझे प्रेशर सिचुएशन फेस करना बहुत अच्छा लगता है, तो प्रेशर में अगर बॉलिंग डालना है तो आइदर 6 ओवर्स में पहले और इन द डेथ, मिडिल ओवर्स में लिटिल इजी। जिसने बॉलिंग नई बॉल से डाली होगी ना, या फिर डेथ में बॉलिंग डाली होगी, उसको मिडिल ओवर्स में इजी लगता है। तो मैंने पहले बहुत बॉलिंग न्यू बॉल से और डेथ ओवर्स में डाली है, तो मुझे मिडिल ओवर इजी लगते हैं बॉलिंग डालना। बट या ऑब्वियसली न्यू बॉल जब भी 2 ही प्लेयर बाहर होते हैं सर्कल के आपके पास, तो उनके साथ ही प्ले करना होता है, वो पीरियड टफ है बॉलिंग डालने के लिए। और ऑब्वियसली डेथ में जब भी बैट्समैन हार्ड आ रहे होते हैं बॉलर, राइट, इसीलिए उसको डेथ बॉलिंग बोलते हैं। ऑफ कोर्स आपका एसआरएच में जो ड्रेसिंग रूम है, ऑफ कोर्स दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम जैसे किंग्स 11 पंजाब में था। तो हैदराबाद टीम में सबसे नटोरियस कौन है, वहां का प्रैंकस्टर कौन है? हमें तो पता है पंजाब टीम में बहुत सारे प्रैंकस्टर्स है, हैदराबाद टीम में कौन है? एक्चुअली 2018 में जब हम लोग थे तो विपुल शर्मा अगेन पंजाब की ही है वो, तो विपुल शर्मा भी थे पंजाब के साथ, वो प्रैंकस्टर थे बहुत बड़े। लास्ट ईयर डेविड वॉर्नर, उन्होंने लास्ट ईयर टीम में ज्वाइन किया था, तो वो ये इतने सीनियर प्लेयर जब प्रैंक करते हैं नए प्लेयर्स के साथ, तो काफी डर नहीं लगता होगा? नहीं, ये सारी टीम्स का कल्चर है, ये सारी टीम्स में होता है। सो जो प्लेयर्स 1-2 साल खेल लेते हैं उनको आइडिया रहता है क्या चल रहा है, सो डरने वाली बात नहीं होती, इट इज जस्ट फॉर फन, है ना। और जो ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है उसको लाइट रखने के लिए समटाइम्स टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज होती हैं, उनमें ये चीज़ हो जाती है। सो ऐसे चलता है, जो नए लड़के आते हैं उनके लिए नई चीज़ होती है, लेकिन 1-2 साल जो खेल लेते हैं लड़के, उनको आइडिया रहता है, पता रहता है। राइट। और जैसे आपने इस कॉन्वर्सेशन के स्टार्ट में बताया कि आप अपने आप को इस समय में मेंटली काफी शार्प रख रहे हो, आप योगा कर रहे हो, आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो, आई एम श्योर मेडिटेट भी करते होंगे बिकॉज विजुअलाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ मेडिटेशन। तो इस समय में मेडिटेशन या फिर विजुअलाइजेशन या तो मेंटल हेल्थ, वो कितनी इंपॉर्टेंट है एक एथलीट के लिए? एक्चुअली एज अ प्लेयर, जितने भी मैंने बड़े प्लेयर से बात किया वो सारे ही बोलते हैं 80 to 90% जो गेम है वो माइंड से है, 10 to 20% ही है वो फिजिकल है। समटाइम्स आप नेट्स में यॉर्कर 6 out of 6 यॉर्कर एग्जीक्यूट करते हो, बट मैच में जाके आपसे यॉर्कर एग्जीक्यूट नहीं होता। उसका रीजन माइंड होता है, बिकॉज अगर आप प्रैक्टिस में कर रहे हो तो मैच में क्यों नहीं कर पा रहे? इट मीन्स यू आर फीलिंग प्रेशर और something is wrong with your mind, nothing with your skill or nothing with your practice, right? Correct. तो उस पे वर्क करना बहुत इम्पोर्टेंट है माइंड पे। एंड अगेन योगा, मेंटली टफ, अकेले जब बंदा ट्रेनिंग करता है when no one is there and you are pushing your limits, वो टाइम पे प्लेयर बहुत मेंटली टफ होता है। जब भी आपके साथ कोई भी नहीं है ट्रेनिंग करने के लिए, एंड यू आर ट्रेनिंग एंड पुशिंग योर ओन लिमिट, थोड़ा लैक ऑफ मोटिवेशन भी रहता है। जब आप टीम के साथ करते हैं तो ऑफ कोर्स स्पिरिट्स हाई रहते हैं, एनकरेजमेंट ज्यादा रहता है, और एक दूसरे को आप थोड़ा कंपटीशन भी रहता है यार कि इसने 10 रेप्स के मैं 12 करूंगा, इसने 15 की मैं थोड़ा 20 करूंगा। तो ऑफ कोर्स अलग जब इंसान अकेले वर्कआउट करता है तो थोड़ा लैक ऑफ मोटिवेशन रहता ही है, आई गेस, बट दैट्स व्हेन योर मेंटल स्ट्रेंथ कम्स इनटू द पिक्चर। करेक्ट। वो टाइम पे अगर आप अपने जो लेवल्स हैं वो पुश करते हैं तो वो टाइम पे मेंटली बहुत टफ होता है बंदा, एंड वो एक कॉन्फिडेंस भी देता है आपको, राइट, इन योर पर्सनैलिटी, इन योर स्किल, वो ट्रस्ट आता है। राइट। We are down to one last segment of this interview conversation. We'll play a rapid fire. तो यहाँ पर आपको सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं है, सवाल और सीधा जवाब मिलना चाहिए हमें। Okay. Are you ready? Yeah. All right, let's go. Rapid fire round. First question. Favorite buddy in Punjab? Manan and Mandy. सिद्धार्थ, there are many. एक चुनना है यार आपको। You can't choose one, man. Favorite SRH buddy? सिद्धार्थ.
Siddharth. Okay. Yeah, Siddharth Kaur. Best career memory. What? Career की सबसे best memory. Playing for India. Playing for India. One thing you hate and love about IPL. Opportunity. It gives opportunity to many players. And one thing that you hate. Hate. I don't hate हाँ. anything about IPL. राजीव शुक्ला नहीं देख रहे हैं लाइव, आप बता सकते हो. No, seriously, I don't hate anything about IPL. Okay. Your fast bowling idol. Anderson. Your James go-to cheat. James Hunt. Your go-to cheat meal. Ice cream. Chocolate. Best. Your most used mobile application. Chess. Oh, really? Wow. This is मतलब ये ऑडियंस को भी नया इंफॉर्मेशन मिला आपके बारे में. That's great to know. One thing that you would do once lockdown ends. सबसे पहली चीज आप क्या करोगे जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा? First of all, I'll go out. I'll roam around and see the city, how it looks. सड़कें नहीं देखी है इतने दिनों से. Yes, sir. Last question. Best cricket advice you have ever received? I have ever received from R. Sridhar. He has been mentor. Like he's been my mentor from last many years, and his advice was always trust yourself, never doubt yourself. So Right. that is best advice I have ever got from anyone. Great. One last question. After इतने उतराव और चढ़ाव, मेरा हिंदी बहुत खराब है. मेरा हिंदी उतना ही अच्छा है जितना नेहरा जी का फील्डिंग है. तो Okay. sorry for that. But are you now prepared to play for Indian team? Because you have been through a lot in your career. Injuries आए हैं, आप उसको ओवरकम किए हो. IPL में अच्छा परफॉर्म किया है, फर्स्ट क्लास परफॉर्म किया, अंडर 19 वर्ल्ड कप है आपके नाम पे. So do you think as a package you're ready now to play for the Indian team? Actually, I feel now I am ready because now I feel I am mentally mature enough to handle things and जो pressure situations हैं या फिर जो skill है I can possess and I feel now I'm ready. Yeah. That's great. Thank you so much, Sandeep. हमसे बात करने के लिए. Thank you. And I just want to say कि आप बहुत ज्यादा mentally strong हो. You're very positive as a person. You're very hardworking. And I really hope आप जो चाहते हो आपके करियर में आपको मिले. और हम as fans, as spectators, we want to see you in the Indian team very soon. And वो भी आपका सपना पूरा हो जाए. Thank you very much. Thank you so much, Sandeep. All the best. Hope to see you soon. Thank you. Take care. Bye, Sandeep. Take care. Bye bye.